हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहिद रसूल, करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। तो ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। हम वो स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पढ़े नहीं होते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता। तो इसलिए हम पहले वो कुछ टर्म्स देखते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले हम देखते हैं वो टर्म्स क्या है। जैसे कि हमारे पास वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे डिफरेंट एटम्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में पहले 20 एलिमेंट्स जो होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरान, सिक्स्थ होता है कार्बन, सेवन्थ होता है नाइट्रोजन, एट्थ होता है ऑक्सीजन, नाइन्थ होता है फ्लोरीन, टेंथ होता है नियॉन, 11th होता है सोडियम जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, 12th होता है मैग्नीशियम, 13th एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 20 जो होता है हमारे पास वो होता है कैल्शियम। ये हमारे पास पहले 20 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। इनकी नंबरिंग ऐसी क्यों है? ऐसी इनकी नंबरिंग इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से इसके पास दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में दो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है। ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, उससे इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसी तरीके से लिथियम में 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4, इसी तरीके से इसमें 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसमें 18, इसमें 19 और इसमें 20। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास बोहर मॉडल था। बोहर मॉडल जो हमारे पास था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था जो हमारे पास शेल्स होती है, जो कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ये हमारे पास पहली शेल होती है, इसका नंबर 1, एल दूसरी, इसका नंबर 2, एम तीसरी 3 और एन चौथी, इसका नंबर 4। उसने कहा अगर हमें देखना होगा हर किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, उसने कहा उसके लिए एक फार्मूला दी 2n², जहां पे n का मतलब होता है शेल नंबर। अगर हमें देखना हो के शेल, जो हमारे पास के शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे 2n² होंगे। एन के बदले हम 2, एन के बदले हम 1 डालेंगे। 2 इंटू 1² होता है 2, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास एल शेल है, एल शेल जो हमारे पास है उसमें आएंगे 2 इंटू 2², 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। एम शेल में मैक्सिमम आएंगे 2n², 2 इंटू 3², 3 3 ज़ा 9 इंटू 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम तो कोई भी नहीं आ सकता। मिनिमम इससे कुछ भी आ सकता है, मिनिमम 0 आ सकता है, और इनके बीच में जो भी है वो आ सकते हैं इसमें। तो हमारे पास एक और शेल है एन शेल। एन शेल में अगर हम देखें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो है 2 इंटू 4², जो कि होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें। अगर हम पहला एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है वो देखिए, वो होता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रो हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी? ये इसके पास न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, या और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। इसके पास पहली शेल होगी, उसमें वो जो कि के शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके पास एक है, तो पहली शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो
एल एम एन शेल जो है इसके पास वो खाली रहेगी, इसके पास खाली के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से हीलियम, हीलियम हमारे पास है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके बाहर पहली शेल होगी के शेल, के शेल में मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो ये एक इधर हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स। इसकी पहली जो के शेल है वो फिल हो गई। फिल कैसे हो गई? वो हो गई कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो इसमें अब कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तो ये प्रेफर करता है इस कंप्लीटली फिल्ड शेल में ही रहना, ना ही लूज प्रेफर करता है, ना ही लूज इलेक्ट्रॉन करता है, ना ही गेन करता है, क्योंकि ये इस शेल में जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये मैक्सिमम स्टेबल है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर वो इनकम्प्लीट है, वो शेल इनकम्प्लीट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है इसमें। तो ये कहता है मैं इस शेल को या तो पूरा करूंगा या तो खाली रखूंगा, ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं, मेरी कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए। तो ये तो गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अगर गेन करेगा तो एच नेगेटिव बनेगा, अगर लूज करेगा तो एच पॉजिटिव बनेगा। तो ये इस तरीके से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा है वो लिथियम है। लिथियम, लिथियम के पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, फिर पहली शेल, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूट्रल एटम में। अगर इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहली शेल में तो मैक्सिमम दो ही आएंगे, दूसरी शेल में आठ आ सकते हैं। अगर दो पहली शेल में आ गए तो तीन में से एक बचा वो दूसरी शेल में आ जाएगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 2,1। इसी तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोजन था उसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी सीधे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसकी बन जाएगी सीधे वन, वन इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ। और हीलियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी के शेल में सीधे टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी बन गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन्स कामा वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम जो है उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में और दो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए टू इलेक्ट्रॉन्स कामा टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये टू इलेक्ट्रॉन जो है ये के शेल में है और ये जो है ये एल शेल में। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है पांचवी, बोरान। बोरान जो हमारे पास है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, के पास भी पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स होंगे, इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो पहली शेल में आएंगे दो और दूसरी शेल में आएंगे तीन, कुछ इस तरीके से एक दो तीन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी टू इलेक्ट्रॉन्स कामा थ्री इलेक्ट्रॉन के शेल। हमारे पास होता है एक और जो सिक्स्थ वन है जिसके बारे में हम पढ़ना है असल में, जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन जो है का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके पास छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके पास छः इलेक्ट्रॉन्स है, पहले तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बीच में, उसके बाद पहली जो कि के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो मैक्सिमम, तो इधर एक जो हम बना, के बाद एल शेल उसमें मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर उसमें मैक्सिमम आठ आ सकते हैं, इसने दो के शेल को दे दिए, उसके पास चार बचे, तो इसमें चार आएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, आ गए चार इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनी वो हमारे पास बनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, ये वाला के और ये वाला एल। इसी तरीके से हमारे पास सेवेंथ वाला जो है ट्रोजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अब ये लिख रहा हूँ कैसी होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, इसके पास सात होते हैं टोटल, एल शेल में मैक्सिमम आठ आ सकते हैं, दो इसने के को दे दिए, इसके पास पांच बचे, तो पांचों के पांचों आ जाएंगे एल शेल में। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है उसके पास होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी टू इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल में, इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल आर टू एंड
6 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, ये एल, ये हमारे पास क्लोरीन, उसमें होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी कुछ इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। अब जो 10वां एलिमेंट हमारे पास है वो है नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, इसके पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इसने के शेल में दिए, अब एल शेल है उसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और इसके पास है भी अब 8 खाली, 2 क्योंकि 2 इसने के शेल को दे दिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एल शेल में, ये वाले ए और ये वाले एल में। अब हमारे पास जो 11वां एलिमेंट है वो है सोडियम, उसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एल शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है एल की, और के की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है। इसी तरीके से जो 12th है मैग्नीशियम हमारे पास, उसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की उसकी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। ये हो गए ए, एल और एम। जो 13th वाला होता है हमारे पास एल्युमिनियम, उसके पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, ये हो गया एम नहीं, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। इसी तरीके से हमारे पास 14th एलिमेंट जो है, 14th एलिमेंट जो कि सिलिकॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास इन न्यूट्रल एटम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। 15th है हमारे पास फॉस्फोरस, के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम, एल एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। 16th सल्फर, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास न्यूट्रल एटम में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। 17th होता है हमारे पास क्लोरीन, उसके पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। 18th होता है हमारे पास आर्गॉन। आर्गॉन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बनती है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम। इधर थोड़ा सा चेंज होता है इसके बाद, आर्गॉन के बाद थोड़ा सा कन्फिग्रेशन चेंज होता है। वो क्यों होता है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो 11th में जाके पढ़ना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। जो आर्गॉन है हमारे पास ये होता है नोबल गैस। अगर ये हमारे पास नोबल गैस है, लेकिन इसकी तो जो एम शेल है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये क्यों है फिर नोबल गैस। वो आप जब सब शेल्स पढ़ेंगे 11th में तो आपको उस टाइम समझ आएगा क्यों 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर एम शेल में होने के बावजूद, इनकम्प्लीट एम शेल होने के बावजूद क्यों ये नोबल गैस में आता है। नोबल गैस ये इनर्ट गैस में क्यों आता है, नोबल गैस का दूसरा नाम हम इनर्ट भी दे सकते हैं, ये क्यों आता है इनर्ट गैस में। अगर हम 19th एलिमेंट देखेंगे, 19th एलिमेंट हमारे पास होता है पोटेशियम, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है के, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फॉस्फोरस और पोटेशियम में फिर
डिफरेंस नहीं कर पाते हम अगर हम सिंबल्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अगर हम सिंबल्स, दो सिंबल्स लिखेंगे, पी और पी, अगर इसका भी जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है उसका भी पी होता और पोटेशियम का भी पी होता, तो फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कंपाउंड में कि ये पी कौन सा है, ये फॉस्फोरस है कि ये पोटेशियम है, इसलिए हम उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास आती है कुछ इस तरीके से: 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन इन एल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम, एंड नो 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 2 8 हो गए 10 प्लस 8 हो गए 18। अब कितने बचे इसके पास? इसके पास टोटल होते हैं 19। इसके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एम में ना जाके वो एन में चला जाता, वो एन में चला जाता। वो क्यों चला जाता है वो आपको पढ़ना है क्लास 11th में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जो हमारे पास 20th एलिमेंट होता है जो कि कैल्शियम होता है हमारे पास, सी ए, वो 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, न्यूट्रल एटम है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनती है वो बनती है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन। इसका भी पढ़ेंगे आप, इसमें एन में क्यों जाते हैं, एम में क्यों नहीं, एम में क्यों नहीं जाते, ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्योंकि आपका टॉपिक अभी सबशल नहीं, आपका टॉपिक सबशल नहीं, आपका टॉपिक शेल है। शेल के हिसाब से ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम, अगर हम इसका टेबल बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सीधे के में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, 1 के बाद कुछ नहीं आएगा, तो इतना ही है इसके पास के शेल में। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के में ही आ। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 के में आएंगे, एक एल में आएंगे। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आएंगे इसमें और 2 आएंगे एल में, के में 2, एल में 2। बेरिलियम के पास 5, तो 2 इधर और 3 इधर। के पास 6, 2 इधर 4 इधर। नाइट्रोजन के पास 7, 2 इधर 5 इधर। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं टोटल, तो 2 इधर और 6 इधर। इसके पास 9 होते हैं, तो 2 इधर और 7 इधर। नियॉन के पास होते हैं 10, तो 2 इधर और 8 इधर। इधर जब हम नियॉन तक पहुंच जाते हैं तो नियॉन पे हमारी के शेल भी पूरी फिल हो जाती है और एल शेल भी पूरी फिल हो जाती है। तो नियॉन से आगे हमारी एम शेल भी आए। नियॉन के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब देखें तो वो किस तरीके से बनेगी। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो तो के ने ले लिए, 8 किसने ले लिया, एल ने। अब एक बचा तो वो एम में चला जाएगा। मैग्नीशियम के पास 12, 2 और 8 इधर, पहले दो शेल्स में के और एल में, एम में आ जाएंगे 2। इसी तरीके से इसमें 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2 और 5, 2, 8 और 6, 2, 8 और 7, 2, 8 और 8। इधर मैंने पहले ही कहा कि इधर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इधर 2, 8 और 9 नहीं आता, इधर 2, 8, 8 और 1 आता है, और फिर 2, 8, 8 और 2 आता है। इधर ये 2 अलग क्यों चला जाता है और ये अलग क्यों चला जाता है, ये आप पढ़ोगे सबशेल कंसेप्ट में, सबशेल कंसेप्ट इन क्लास 11, सबशेल एंड ऑर्बिट कंसेप्ट, ऑर्बिटल ऑर्बिटल। तो वहाँ पे आप देख लेंगे ये कैसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये 2 इधर क्यों चले जाते हैं। तो हमारे पास जो आर्गॉन है
वो इनर्ट गैस है, मतलब वो इन 8 को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाऊँगा। इसी तरीके से जो हमारे पास हीलियम है वो भी कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, ना ही मैं इलेक्ट्रॉन दूँगा, ना ही लूँगा, मैं भी बॉन्ड नहीं बनाऊँगा किसी के साथ। इसी तरीके से नियॉन है हमारे पास, वो भी कहता है मैं बॉन्ड नहीं बनाऊँगा। मेरे पास पहली 2 शेल्स कंप्लीट है तो मैं नहीं बनाऊँगा बॉन्ड, मैं क्यों बनाऊँगा? मैं अपने आप को डिस्टेबल क्यों करूँगा? इसी तरीके से आर्गॉन कहता है। और इसी तरीके से क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, अ, ये भी नोबल गैसेस होते हैं हमारे पास। ये भी कहते हैं हम क्यों करेंगे ऐसा? अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम क्यों अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दें या किसी का इलेक्ट्रॉन लें? इसलिए ये कहते हैं हम बॉन्ड नहीं बनाएँगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और कांसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, वो आता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अगर हम देखें तो हमारे पास है हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया उसके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और एक शेल होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल यही है जो कि के शेल है। ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे एक। इसी तरीके से हीलियम हमारे पास है, हीलियम के पास होते हैं दो, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दो होते हैं। के शेल कंप्लीट हो गई हीलियम के पास। अगर इसके बाद कोई एलिमेंट आएगा तो उसके पास के तो होगा ही होगा और एल भी होगा। एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, हीलियम के बाद जो एलिमेंट आ सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास तीसरा जो था वो था लिथियम। लिथियम के पास दो शेल्स है, पहले पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बीच में, फिर के शेल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में नहीं, इनर शेल में। इसके पास एक और शेल होगी बाहर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो है इसके पास एक। इसी तरीके से जब हम चौथे एलिमेंट पे जाएंगे तो वो है बेरिलियम, उसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखें तो वो दो है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इसके पास हाइड्रोजन के पास एक था तो लास्ट शेल में एक ही था, उसके पास एक ही शेल है तो वही लास्ट शेल हो गई उसकी। हीलियम के पास भी एक ही शेल तो वही लास्ट शेल, तो दो। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास एक लास्ट शेल में तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक, इसके दो, इसके तीन, इसके चार, इसके पाँच और छः, इसके इसके सात, इसी तरीके से इधर आठ है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर अगर आप देखो तो सोडियम के पास फिर से एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मैग्नीशियम के पास दो आ जाते हैं, एल्युमिनियम के पास तीन आ जाते हैं, सिलिकॉन के पास चार, फिर फास्फोरस के पास पाँच, सल्फर के पास छः, क्लोरीन के पास सात, आर्गॉन के पास आठ, जो पोटेशियम है हमारे पास उसके पास एक फिर से आ जाता है, और कैल्शियम के पास फिर से दो। अगर हम अब देखें, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं अब। जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंसी होती है एंड वैलेंसी, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे पास वैलेंसी होती है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हमने पहले ही देख लिया। वैलेंसी जो होती है उसको हम एक और नाम देते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी फॉर्मड बाय एन एलिमेंट टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम देखें, पहला नोबल गैस जो हमारे पास होता है
नोबल गैसेज जो हमारे पास होते हैं, पहला होता है हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा होता है नियॉन, फिर होता है आर्गॉन, ऐसे ही क्रिप्टॉन, फिर होता है जीनॉन। जो हीलियम होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है इसके पास, इसका डिप्लेट कंप्लीट है। नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इनका, आपको जो चाहिए वो ये 3 चाहिए, क्या आपका काम इन 3 के साथ है। जो हमारे पास पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अगर बॉन्ड बनाना हो तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ताकि वो उसका डिप्लेट कंप्लीट हो, क्योंकि उसको तो डिप्लेट ही कंप्लीट करना है, उसको मिनिमम एक बॉन्ड बनाना है, मिनिमम एक बॉन्ड बनाना है गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो हो गई 1, मतलब उसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से हीलियम तो स्टेबल है ऑलरेडी, वो तो नोबल गैस ही है। अगर वो नोबल गैस है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है 2, लेकिन उसकी वैलेंसी जो है वो 0 है। वैलेंसी जो है वो उसकी 0, क्योंकि वो कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर हम पहले 20 एलिमेंट्स अब देखें तो हमारे पास पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर है हमारे पास सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। जो हमारे पास हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 2 आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 3 नहीं, इसके पास 1 आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, क्योंकि के शेल कंप्लीट हो गई, फिर एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इधर तक के शेल कंप्लीट हो, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये के में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के में है, इधर से इधर तक एल शेल में है। जब सोडियम का देखते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन में 4, पोटेशियम में 5, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, फिर पोटेशियम में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। जो सोडियम टू कैल्शियम होता है हमारे पास वो होता है एम शेल में, और सोडियम टू आर्गन एम शेल में, और पोटेशियम और कैल्शियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन शेल में। जब हम देखते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की होती है 0, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरिलियम की होती है 2, जो बोरान है उसकी होती है 3, जो कार्बन है हमारे पास उसकी होती है 4, नाइट्रोजन है उसकी होती है 3, ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी होती है, फ्लोरीन की होती है 1 और नियॉन की होती है। फिर जब हम सोडियम का देखते हैं उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, जो फॉस्फोरस होता है हमारे पास उसकी 3 ही होती है वैलेंसी, सल्फर की होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, आर्गॉन की होती है 0, पोटेशियम की होती है 1 और कैल्शियम की होती है 2। अगर आप देखो तो पहले की है 1, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, क्योंकि
वो स्टेबल है ऑलरेडी, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, तो उसकी वैलेंसी हो गई 0। लिथियम की 1, फिर 2, बेरिलियम की, फिर बोरान की 3, इसी तरीके से बढ़ रहा है कार्बन तक। फिर जब नाइट्रोजन पे जा रहा है उधर 3 हो रही है, लेकिन उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, लेकिन वैलेंसी 3 है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये 2 नोबल गैस के बीच में आ रहा है कहीं। जैसा कि अगर हम नाइट्रोजन से लेफ्ट की तरफ चले, इधर की तरफ चले, तो इसके पास कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम और हीलियम, 5वें नंबर पे हीलियम आ रहा है। और अगर राइट की तरफ चले, तो जो नोबल गैस नियॉन है वो ऑक्सीजन 1, फ्लोरीन 2 और नियॉन 3 नंबर पे आ रहा है नियॉन, जो कि नोबल गैस है। इसके लिए आसान होता है नाइट्रोजन के लिए राइट साइड जाना और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 3, मतलब ये 3 बॉन्ड प्रेफ़र करता है बनाना 5 बॉन्ड के मुकाबले में। इसी तरीके से जब हम सोडियम देखते हैं तो उसमें वैलेंसी होती है 1। वो तो आपको सीधे समझ आ रहा है कि उसके लिए आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना रेदर देन कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या 7 बॉन्ड्स बनाए। क्योंकि अगर वो 7 बॉन्ड्स बनाएगा तब वो आर्गॉन तक पहुँचेगा। लेकिन अगर वो 1 बॉन्ड बनाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो सीधे नियॉन तक पहुँच जाएगा। उसके लिए आसान नियॉन तक पहुँचना है एज़ कम्पेयर टू आर्गॉन। ये हमारे पास नोबल गैस है। आर्गॉन नियॉन है हमारे पास नोबल गैस और हीलियम है। इसी तरीके से जब हम सिलिकॉन तक जाते हैं, इसके लिए इधर जाना, राइट साइड जाना या लेफ्ट साइड जाना एक सी बात है। क्योंकि राइट साइड भी इसको 4 स्टेप चलने हैं आर्गॉन तक और लेफ्ट साइड भी 4 स्टेप चलने हैं नियॉन तक। तो इसकी वैलेंसी होती है 4। इसी तरीके से फॉस्फोरस पे जब जाते हैं तो उसको अगर लेफ्ट साइड चलना हो नियॉन तक तो उसको 5 स्टेप्स चलने हैं। लेकिन राइट साइड चलना हो आर्गॉन तक तो उसको 3 ही चलने हैं। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। ये चाहता है कि मैं 3 बॉन्ड बनाऊँ एज़ कम्पेयर टू 5। इसी तरह सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 और आर्गन तो स्टेबल है ही उसकी 0। वो चाहता है मैं बॉन्ड बनाऊँ ही ना। इसी तरीके से जो पोटेशियम है हमारे पास, वो एक बॉन्ड बनाता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ताकि आर्गन तक पहुँच जाए। क्योंकि उसका जो अगला फिर नोबल गैस है वो क्रिप्टॉन है, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 36। उसके लिए इसका होता है 19, पोटेशियम का होता है 19। 19 से 18 जाना आसान है, रेदर देन 19 से 36 तक जाना। इसलिए वो प्रेफ़र करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। इसी तरीके से कैल्शियम भी प्रेफ़र करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, वरना उसको 16 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं क्रिप्टॉन तक पहुँचने के लिए। तो हम क्या देखते हैं, हम एक ट्रेंड देखते हैं इसमें, जो कि हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। हम क्या ट्रेंड देखते हैं? हम ट्रेंड देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वैरी करते हैं। जब हम हाइड्रोजन टू हीलियम जाते हैं, हाइड्रोजन टू हीलियम जाते हैं, हम देखते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंसी होती है, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 टू 2 जाते हैं और वैलेंसी जो है वो 0 टू 1 जाती नहीं, वो 1 टू 0 जाती, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और हीलियम की 0। इसी तरीके से जब हम फिर लिथियम तो नियॉन जाते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। वो होते हैं वेरी फ्रॉम 1 टू 8। नियॉन के पास 8 होते हैं, लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जो वैलेंसी होती है वो तो पहले जाती है 1 टू 4 और फिर बीच में से वेरी करती है 4 टू 0, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम सोडियम से जाए, सोडियम तो आर्गॉन, तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो 8 वेरी करते हैं। और जो ट्रेंड देखते हैं हम वैलेंसी का, वो होता है 1 टू 4 और फिर वो उधर से डिक्रीज़ करता है और 4 टू 0 चला जाता है। और जो हमारे पास पोटेशियम और कैल्शियम होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम,
में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 और वैलेंसी भी होती है 1 2। इस तरीके से हम देखते हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। जो आगे का टॉपिक है, जो कि हमारा असल में टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करने जाएंगे और पहला लेक्चर मे बी 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।